Guys, welcome back to my channel. Hope you are fine. Today I am going to college and आज कुछ इम्पॉर्टेंट वर्क है कॉलेज में, तो उसके लिए जा रही हूँ और आप लोगों को मैं साथ में लेके जाऊँगी। तो चलिए चलते हैं। आई एम गेटिंग लेट। मुझे 10 बजे निकलना था, 10:10 हो गए, तो जल्दी जल्दी चलते हैं। यहाँ से मेरा यूनिवर्सिटी 4 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है, तो मैं थोड़ा दूर तो चल के जाऊँगी, उसके बाद फिर ऑटो लूँगी। फिर वहाँ से जब यूनिवर्सिटी पहुँचूँगी तो वहाँ से डिपार्टमेंट 800 मीटर के डिस्टेंस पे है, तो वहाँ से थोड़ा चल के जाना पड़ेगा। तो चलिए चलते हैं। दूरी पर चौक पड़ेगा, वहाँ से मैं ऑटो लूँगी। अभी मैं हॉस्टल से निकली, थोड़ा दूर चलूँगी, फिर देखते हैं। आई एम रियली लेट, 10:30 होने को है, तो जल्दी जाना पड़ेगा। और मैं भीग जाऊंगी, मैं छाता लेके नहीं आई। सामने दिख रहा है वो है विशाल मेगा मार्ट। वहाँ पे कभी कभी मैं जाती हूँ, कुछ सामान लेना होता है। तो अभी नियरेस्ट में यही जगह है जहाँ सब कुछ मिल जाता है। तो मेन मार्केट तो बहुत दूरी पे है यहाँ से। ये जो क्रॉसिंग है, क्रॉस करने के बाद आगे ऑटो मिलेगा। सामने जो दिख रहा है वो स्कूल है।
just entered university. This is our beautiful university. पीछे जो दिख रहा है वो फर्स्ट गेट है, आगे इसका सिल्वर जुबली गेट है और यहाँ से अभी डिपार्टमेंट बहुत दूर है। ये है स्कूल ऑफ स्टडीज़ ऑफ जियोलॉजी, इसके बगल में है यार, बड़ी सामने में है, थोड़ा आगे स्टैटिस्टिक डिपार्टमेंट, मैथमेटिक डिपार्टमेंट। वो जो सामने दिख रहा है वो हमारे ही डिपार्टमेंट का डॉगी है। वो सब यहीं आसपास रहते हैं, हर डिपार्टमेंट के एटलीस्ट 4-5 डॉगीज तो हैं। और देखो उसकी वाइफ होगी पक्का, पानी पीने आए हैं लोग। और ये विधि अध्ययन शाला लॉ डिपार्टमेंट, मैंने कहा था ना ये हमारे डिपार्टमेंट के कुत्ते हैं। देखिए कैसे खुशी खुशी दौड़ के जा रहे हैं। लैब्स वगैरह भी बंद हैं क्योंकि लैब असिस्टेंट लोग आए ही हैं। ये सिटिंग एरिया है, सिटिंग हॉल। और ये है हमारा फार्मास्यूटिक्स लैब जिसको हम लोग बहुत अच्छे से डेकोरेट किए थे। और ये है ये फार्मास्यूटिक्स लैब 1।
अभी मैं जिस रास्ते पे जा रही हूँ इस रास्ते पे पड़ता है सबसे पहले राष्ट्रीय सेवा योजना, नेशनल सर्विस स्कीम। ये आगे है CBS डिपार्टमेंट। ये अभी लॉकडाउन में इसका एक फ्लोर और बना। और वो जो सामने रास्ता दिख रहा है वहाँ से भी कॉलेज हॉस्टल जाते हैं। और ये लाइब्रेरी वाला रास्ता है, यहाँ से भी हॉस्टल जा सकते हैं। बहुत सारे रास्ते हैं। आगे जो दिख रहा है वो लाइब्रेरी है। अभी हम लाइब्रेरी वाले रास्ते से नहीं जा रहे हैं। हाँ, आगे एक तालाब पड़ेगा जिसको अभी अभी नाम दिया गया है ज्ञान सरोवर। यकीन नहीं होता, ये तालाब पूरा पानी से भरा हुआ है। कुछ दिन पहले ये पूरी तरह से खाली था और मेरे 3 फ्रेंड्स यहाँ पे से आ रहे हैं। ये लोग घूमने आए थे लेकिन ये हालत देख के लोग वापस जा रहे हैं। दे कांट डू एनीथिंग। यहाँ पे बहुत कीचड़ है और मैं आगे जाके बिल्कुल नहीं देखने वाली कि तालाब में कितना पानी भरा है, क्योंकि मुझे पता है आगे कीचड़ है। पीछे देखिएगा बहुत सारे डॉगीज भी हैं। इधर आसपास पूरे मकान है, एम्प्लॉय कॉलोनी है पूरी। यहाँ बहुत कुत्ते हैं जिससे मुझे बहुत डर लगता है क्योंकि ये लोग काट भी सकते हैं। देखिए, ओह माय गॉड, जल्दी जल्दी भागना पड़ेगा यहाँ से। यहाँ यूनिवर्सिटी में गाय भी रहती है। एक्चुअली इधर एम्प्लॉय कॉलोनी से बाहर जाने का रास्ता है जो DDU में खुलता है। उधर पूरी कॉलोनी है तो वहाँ से गाय वगैरह सब घुस जाती है। ये भी घर है और आगे फिर हॉस्टल्स हैं। यहाँ यूनिवर्सिटी हॉस्टल में 4 हॉस्टल्स हैं। 4 नहीं, एक ST/SC का हॉस्टल है जो यहाँ से बाहर है। और इस हॉस्टल में, ये वाला जो हॉस्टल का एरिया है वहाँ उसके अंदर में 4 हॉस्टल हैं। एक CBS डिपार्टमेंट वालों का हॉस्टल है, नवीन कन्या छात्रावास। ये जो दिख रहा है वो अब ये नया बना है। और इससे पहले का है प्रोफेशनल हॉस्टल जो ब्लू कलर में है, दिख रहा है। अगर आपको दिख रहा होगा, पास से भी दिखाऊंगी। प्रोफेशनल हॉस्टल है जहाँ मैं रहती थी, या रहती हूँ एक्चुअली। मेरा सामान अभी वहीं रखा हुआ है, सिर्फ मेस के प्रॉब्लम की वजह से बाहर रह रही हूँ। अदरवाइज दिस इज़ अ बेस्ट प्लेस टू स्टे, सेफेस्ट एंड बेस्ट प्लेस। और उसके आगे है रिसर्च हॉस्टल जिसमें सारे रिसर्च वाले रहते हैं। और उसके आगे है PG हॉस्टल जहाँ PG कोर्सेज वाले रहते हैं। ये प्रोफेशनल हॉस्टल में UG कोर्सेज वाले जितने भी प्रोफेशनल कोर्सेज हैं वो वाले बच्चे रहते हैं। और CBS में वो CBS डिपार्टमेंट जो दिखाई थी वहाँ के बच्चे रहते हैं। ये प्रोफेशनल हॉस्टल है। ये इसका बैक साइड है, सामने से बहुत खूबसूरत है, अंदर से हॉस्टल बहुत खूबसूरत है। किसी दिन अंदर भी लेके जाऊंगी लेकिन आज नहीं लेके जा सकती। आज मुझे लेट भी हो रहा है, बारिश होने वाली है। और अंदर गई तो मुझे रजिस्टर में साइन करना पड़ेगा। सिर्फ वही काम मैं नहीं करना चाहती क्योंकि मैं अभी बाहर रह रही हूँ। यहाँ 3 गेट है। वो CBS का एक गेट है, ये प्रोफेशनल का गेट है। वो देखिए प्रोफेशनल हॉस्टल। अंदर से रूम्स काफ़ी अच्छे हैं और मेस वगैरह भी यहाँ का अच्छा रहता था, बट अभी कम बच्चे हैं इसलिए बंद कर दिए हैं। बहुत अच्छा है अंदर से, इतनी अच्छी हरियाली, इतना अच्छा सुकून कहीं नहीं मिल सकता। सिटी एरिया में यूनिवर्सिटी के अलावा और कहीं पॉसिबल नहीं है। ये PG हॉस्टल खुला है। मैं वैसे चाहती तो अंदर जा सकती लेकिन नहीं जा रही। था मेरा हॉस्टल जो पीछे छूट गया। अब हम लोग जा रहे हैं बाहर क्योंकि मुझे जाना है अभी जहाँ मैं रह रही हूँ वहाँ, जो कि यहाँ से 4 किलोमीटर, लगभग यहाँ से 1 किलोमीटर बाहर तक का रास्ता है। वहाँ से 4 किलोमीटर का वहाँ से रास्ता है। और इट विल टेक सम टाइम टू बी देयर। जल्दी जल्दी चलते हैं, बारिश होगी तो मैं फंस जाऊंगी यहीं, मुझे यहीं रुकना पड़ जाएगा। यहाँ से एक और रास्ता है
सबसे ख़तरनाक रास्तों में से ये भी आता है। ये पूरा सुनसान रास्ता है जो हमारे डिपार्टमेंट की ओर ही जाता है, जिसमें से हम लोग तब जाते हैं जब हमारे पास टाइम की कमी होती है। जब जल्दी पहुंचना होता है तो ये रास्ता लेते हैं, डायरेक्टली लाइब्रेरी में खुलता है। बहुत बड़ा कैंपस है, घूमते घूमते थक जाएंगे, इसलिए अभी तो हम लोग सीधा बाहर जा रहे हैं और बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं जो किसी और दिन दिखाऊंगे। ये जो दिख रहा है सबसे बड़ी बिल्डिंग है यहाँ की, कला भवन, आर्ट भवन, जहाँ पे सारे आर्ट सब्जेक्ट से रिलेटेड डिपार्टमेंट्स हैं। बहुत सारे डिपार्टमेंट्स उसी में आ जाते हैं। तो पोस्ट ऑफिस भी है, दैट इज जस्ट बिसाइड में। ये ग्राउंड अभी अभी बना है, प्ले ग्राउंड है पूरा, बैठने बैठने का भी है पूरा, यहाँ पे क्रिकेट वगैरह होता है। और जस्ट यूनिवर्सिटी के बगल में इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम भी है। ये हमारा कैंटीन छोटू सा है जहाँ पे उतना खाने को मिल जाता है जितने हमें ज़रूरत होती है, और जो भी बंद है, अभी खुलने वाला नहीं है। सामने से स्कूल वाले बच्चे आ रहे हैं। यहाँ पे अंदर में, यूनिवर्सिटी के अंदर में ही स्कूल भी है, मतलब लास्ट, इस कैंपस के लास्ट एरिया में 2-3 स्कूल हैं। सब बच्चे आ रहे हैं स्कूल जाने के लिए। शॉप पे जाना है, इधर पूरी शॉप्स हैं यूनिवर्सिटी के, जस्ट बाहर निकलो तो सामने स्टेशनरी शॉप है। मैं वहाँ जाके कुछ ज़रूरी सामान लेने थे वो ले लेती हूँ। यहाँ से मैं ऑटो लेके जाऊँगी वापस, मिलेगा कि नहीं आज दिख ही नहीं रहा है। वैसे यहाँ पे ऑटोज चलती रहती है। अभी पहुंची यहाँ से अब चल के जाना है हॉस्टल तक। अभी गणपति विसर्जन का टाइम चल रहा है ना, तो भीड़ बहुत है। आगे का रास्ता तो वही है, सामने सब्जी मार्केट है और कुछ खास नहीं, बस वही रास्ता जो आधे समय दिखाई। गाइस, मैं हॉस्टल आ चुकी हूँ। मुझे लगा जल्दी काम ख़त्म हो जाएगा, लेकिन टाइम लग गया। टीचर्स वर लेट, पर जो भी हो गया। अभी सब ऑफिस चले गए होंगे, आसपास पूरे वर्किंग वाले ही रहते हैं, कोचिंग वाले रहते हैं। तो अभी केवल मैं बच्चा रहती हूँ रूम में अकेले। आसपास कोई नहीं है।
अब मेरे रूम में लगा है ताला, इसको मैं खोल लेती हूँ फटाफट।